भगवान दत्तात्रेय धाम द्वारा संपूर्ण ब्रज में चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान चलाकर ब्रज को साफ सुथरा रखने का दिया संदेश। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर पूरे सितंबर माह को संपूर्ण भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। भारत के कोने कोने में समाज सेवियों एवं संस्थाओं द्वारा स्वच्छता अभियान चलाकर भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाकर उनके जन्म दिवस को यादगार बनाना है। इसी क्रम में जनपद मथुरा के 100 करोड़ स्थित भगवान दत्तात्रेय धाम पर समाज सेविका एडवोकेट पूनम सिंह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से लेकर लगातार संपूर्ण ब्रज में सफाई अभियान चलाकर साफ सुथरा रखने का अभियान चलाया जा रहा है। लगातार भगवान दत्तात्रेय धाम के सहयोगियों द्वारा यह अभियान चलता रहेगा। भगवान दत्तात्रेय धाम द्वारा यह अभियान गोवर्धन, बरसाना, वृंदावन, मथुरा आदि सभी तीर्थ स्थलों पर चलता रहेगा। भगवान दत्तात्रेय धाम के मुखिया एडवोकेट पूनम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वच्छता अभियान पूरे ब्रज में लगातार आश्रम के द्वारा चलाया जाएगा और हमारा उद्देश्य है कि भगवान दत्तात्रेय धाम में गौशाला, अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम, गुरुकुल आदि का निर्माण करके ब्रजवासियों की सेवा की जाए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर बड़े सौभाग्य से सेवा का अवसर प्राप्त होता है। ये सौभाग्य है, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हम सभी लोगों को सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये स्वच्छता अभियान 17 सितंबर से लगातार अक्टूबर-नवंबर के अंत तक सभी सहयोगियों के साथ मिलकर मनाया जाएगा। एक्चुअली स्वच्छता का कार्यक्रम हमने मोदी जी के जन्म दिवस पर हमने शुरू किया था, क्योंकि मोदी जी जो हमारे ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने झाड़ू अपने हाथ में उठाई स्वच्छता के लिए। वो सिर्फ बोलते नहीं है बल्कि करके दिखाते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं। उन्होंने एक संदेश दिया है और जब से मोदी जी आए हैं आपने देखा ही होगा कि हर साल और पूरे साल के साल पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में MLA हो या MP हो या हमारे जैसे नागरिक हैं, जो भी लोग हैं, अपने अपने लेवल पे और स्वच्छता को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान दिया जा रहा है। तो हमने जब हमारे प्रधानमंत्री हाथ में झाड़ू उठा सकते हैं तो फिर हम लोगों का तो दायित्व है कि उन्होंने जो एक मुहिम शुरू की है उसको हम जन जन तक पहुंचाएं और निचले लेवल तक और गांव तक लेके आएँ। जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में तो लोग करते ही हैं कार्यक्रम, लेकिन यहाँ पे उस एंगल से थोड़ी सी अवेयरनेस मथुरा में कम थी। और ये एक पवित्र भूमि है, पवित्र धाम है। यहाँ ये ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पे देश के ही नहीं बल्कि विदेश से भी, और विदेश कहूँ तो मैं पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे तीर्थ स्थल में आते हैं और स्पेशली एक ऐसी छवि लेके आते हैं भारत की कि भारत इतना बड़ा देश है और वहाँ पे इतना तीर्थ है और इतना पवित्र और क्या कहते हैं धार्मिक भूमि है, तो वहाँ बड़ी श्रद्धा के साथ लोग आते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद जब वो गंदगी, कचरा सड़क पे देखते हैं तो उनका जो एक इमेज रहती है ना दिमाग में भारत को लेके, वो थोड़ी सी गंदी लगती है और हमको भी वो अच्छा नहीं लगता था। जैसे हम भी जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन में भी करते हैं, वृंदावन में भी करते हैं, तो हमारे दिमाग में आया कि जो मोदी जी ने स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया है, पूरे देश में चल रहा है, क्यों ना हम इस पवित्र भूमि में उसको करें। क्योंकि यहाँ कोई नहीं आ रहा। बॉम्बे में बहुत लोग कर रहे हैं, दिल्ली में बहुत लोग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ में, बड़ी बड़ी जगहों पे जहाँ पे एक्चुअली में कूड़े की इतनी समस्या नहीं है, और कई लोग सिर्फ शो करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए भी करते हैं। हमें एक्चुअल जगह पे आके सही जहाँ पे एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे क्योंकि भंडारे वगैरह भी बहुत होते हैं, तो पत्तल पड़ी है, खाने का गिलास पड़ा है, तीर्थ यात्री बहुत आते हैं, लाखों, जितना एक किसी ज़िले में जितनी जनसंख्या होती है उससे ज़्यादा तो यहाँ पे तीर्थ यात्री इंडिया के आ जाते हैं। वो एक ही बार में 2-2, 3-3 लाख यात्री आते हैं, तो कचरा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो हम लोग को ये संदेश देने की ज़रूरत है पब्लिक को, आम जन को, कि ये स्वच्छता का कार्य जो है ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या हमारे MLA MP तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारा भी दायित्व है। हम लोग भी इसमें सहभागी बने और हम भी उस कार्य को करें। तो ये चीज़ को करने के लिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। मैडम, स्वच्छता के लिए यह अभियान तो चलाया जाता है, लेकिन डंपिंग हाउस या परमानेंट कोई व्यवस्था नहीं की जाती है इसके लिए। देखो, डंपिंग हाउस की व्यवस्था का जो कार्य है वो तो प्रशासन का ही है और उसके लिए हम भी प्रशासन से अनुरोध करेंगे और आप भी अपने चैनल के थ्रू उसके माध्यम से अनुरोध करें कि डंपिंग की व्यवस्था को थोड़ा सुचारू करें। और जो हमारा प्रशासन है यहाँ का, मथुरा का या वृंदावन का या गोवर्धन का, वो उसको थोड़ा सा और उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि डंपिंग का काम तो सरकार का ही है। कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कूड़ा इकट्ठा करके एक जगह डालते हैं, लेकिन उसको रिसाइकिल करना, उसका वेस्ट मैनेजमेंट करना, ये सरकार का काम है, तो उनको ये करना चाहिए। हम लोग तो कहीं ना कहीं इकट्ठा करके भी डालेंगे इसको। तो अभी हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का तो हमारा भी कोई ऐसा कार्य नहीं है। तो आपने दिल्ली से चलकर ब्रज ही क्यों चला? ब्रज जैसी पवित्र भूमि है, ब्रज जाओ या बाबा के धाम जाओ या काशी जाओ, ऐसी जगह होती हैं। तो हम तो यहाँ पे हम आते रहते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे ये जगह है और मेरी फैक्ट्री थी अभी तक, गौशाला है यहाँ पे, और मैं वृद्धाश्रम बनाने की मतलब शुरू हो चुका है कंस्ट्रक्शन। तो मैं यहाँ आती रहती हूँ, तो क्योंकि हम लोग तो परिक्रमा लगाते हैं तो हमारा यहाँ से जुड़ाव ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने क्षेत्र चुना।
स्थानीय लोगों को क्या संदेश देंगे? स्थानीय लोगों को संदेश ये दूंगी कि सब लोग मेरे साथ जुड़ें और जो मोदी जी कार्य करना चाह रहे हैं हम लोग अपने अपने लेवल पे कम से कम उस कार्य को ज़रूर करें। और कचरा कम से कम उठा नहीं सकते हैं तो फैलाएं ना, कम से कम फैलाएं ना। हम भोजन करते हैं, हम भंडारा लगाते हैं, भंडारा खाते भी हैं, तो हम उसको कहीं ना कहीं जहाँ कचरा पड़ा हुआ है, डिब्बा लगाया हुआ है, आपके प्रशासन ने भी लगाया हो, तो उसमें डालें, या किसी जहाँ कूड़ा रखा है एटलीस्ट वहीं डालें। ये नहीं कि जहाँ भी जा रहे हैं चलते चलते सड़क पे फेंक दिया, इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया। वो एटलीस्ट इतना तो नागरिक कर ही सकते हैं ना कि कूड़े को कूड़े की जगह ले जाकर फेंकें। तो मैं उनसे यही अनुरोध करूँगी कि सभी लोग कूड़े को फेंकने की, देखो आदत है ये, एक दिन में कुछ नहीं होता, एक आदमी भी कुछ नहीं कर सकता, हमें ये आदत बनानी पड़ेगी। तो सब लोग इस आदत को अपने अंदर डाल लेंगे तो फिर ऑटोमेटिक हाथ नहीं चलेगा फेंकने के लिए। लेकिन ये संदेश देने के लिए आपको खुद उतरना पड़ता है ज़मीन पे। तो हम लोग कार्य कर रहे हैं तो हम बोल के नहीं, हम उनको अवेयर कर रहे हैं, करके हम खुद करें, फिर लोगों को बोले जैसे मोदी जी करते हैं, उन्होंने खुद झाड़ू उठाई है, तो हम भी करके बताएं तो ज़्यादा संदेश बेटर जाता है। हर समस्या का समाधान आपके अपने शहर वृंदावन में। पतंजलि वेलनेस का महा अभियान वात्सल्य ग्राम परिसर में मोटापा, बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, थायराइड, अस्थमा या माइग्रेन, अब इलाज होगा नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, पंचकर्म, फिजियोथेरेपी और कोलोन हाइड्रोथेरेपी जैसी आधुनिक व प्राकृतिक चिकित्सा से। आईपीडी और ओपीडी दोनों सुविधाएं उपलब्ध। पतंजलि योग पीठ की सभी सुविधाएं अब वृंदावन में। आज ही संपर्क करें।